102 साल पहले 23 सितंबर को भारतीयों ने दिल्ली से 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर हाइफा शहर में वीरता की अमिट गाथा लिखी थी। उसी वीरता की याद दिलाता है दिल्ली का 3 मूर्ति भवन और 3 मूर्ति चौक। पहले विश्व युद्ध में कांग्रेस के प्रोत्साहन से करीब 8 लाख भारतीय सेना में भर्ती हुए और अंग्रेजों की तरफ से लड़े। भारतीयों ने ऑटोमन साम्राज्य के विरोध में मेसोपोटामिया से लेकर पश्चिमी यूरोप, मिस्र और पूर्वी एशिया के सुदूर मोर्चों पर युद्ध लड़ा। अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 74,000 से ज्यादा भारतीय जवानों ने कुर्बानी दी और हजारों घायल हुए। हाइफा शहर पर 402 साल से तुर्की के खलीफा का कब्जा था। भारत की 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड ने राजस्थान के सुपूत दलपत सिंह शेखावत की कमान में हल्ला बोला था। दलपत शहीद हो गए थे और उन्हें हीरो ऑफ हाइफा कहा जाता है। यह अंतिम युद्ध था जो तलवार और भाले लिए किसी घुड़सवार सेना और तोपों और बंदूकधारी सैनिकों के बीच हुआ था। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और कुछ ही घंटों में हाइफा पर कब्जा कर लिया। 44 भारतीय सैनिक शहीद हुए, बहुत से घायल हुए, 60 घोड़े मारे गए और बहुत से घायल हो गए। ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ द ग्रेट वॉर पुस्तक में लिखा है कि पूरे अभियान में इस स्तर का युद्ध किसी घुड़सवार सेना ने नहीं लड़ा। तत्कालीन ब्रिटिश कमांडर इन चीफ हाइफा युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता से बहुत प्रभावित हुए। भारतीय सैनिकों की शहादत के सम्मान में फ्लैग स्टाफ हाउस नाम से दिल्ली में भवन बनवाया गया। भवन के बाहर चौराहे पर 3 दिशाओं में खड़े सैनिकों की तांबे की प्रतिमाएं लगाकर स्मारक तैयार किया गया। इसी स्मारक को हम 3 मूर्ति चौक के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रतिमाएं जोधपुर, मैसूर और हैदराबाद की घुड़सवार टुकड़ियों के नायकों की नुमाइंदगी करती हैं। हाइफा युद्ध और इजराइल से बेहद दोस्ताना संबंधों के मद्देनजर अब इसका नाम 3 मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है। आजादी के बाद 3 मूर्ति भवन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास रहा, आज वहां स्मारक है। भारत में हम हाइफा युद्ध के वीरों के बारे में कम जानते हैं, लेकिन इजराइल में उनकी गाथा स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल कर चुका हाइफा आज इजराइल का तीसरा बड़ा शहर है। 23 सितंबर को हाइफा के मेयर, इजराइल के नागरिक और भारतीय दूतावास कर्मी हाइफा दिवस मनाते हैं। भारतीय सेना भी हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाती है। शहीद दलपत सिंह शेखावत पश्चिमी राजस्थान के गांव देवली पाबूजी के रहने वाले थे। आज भी देवली पाबूजी गांव के लोगों को अपने वीरों की कुर्बानियों के इतिहास पर गर्व है। सवाल है कि अहिंसा के सिद्धांत वाले महात्मा गांधी ने भारतीय युवकों को प्रथम विश्व युद्ध में खूनी जंग के लिए प्रोत्साहित क्यों किया? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड में 22 सिपाहियों को जलाने पर गांधी जी ने चरम पर चल रहा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानकर ही वापस लिया गया था। फिर क्या मजबूरी थी कि गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय वीर युवाओं का लहू बहाने के लिए तैयार हो गए थे? युद्ध जीतने के बाद कांग्रेस की वादा खिलाफी की वजह से आजादी का आंदोलन तेज हुआ, ये सही है। लेकिन ये भी सही है कि भारतीय वीर अगर देश में ही अंग्रेजों से भिड़ गए होते तो आजादी 1947 से काफी पहले मिल जाती। प्रथम विश्व युद्ध के समय सही रणनीति बनती तो अंग्रेज 1920 के दशक में ही टूट सकते थे, लेकिन आजादी मिलने में 3 दशक और लगे। जो भी हो,
अतीत में जरूर झांकना चाहिए और जब 23 सितंबर 1918 जैसा अतीत सर्वाधिक गौरवशाली हो तो उसे सदैव याद रखे जाने की जरूरत है।